हेलो एवरीबॉडी, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे। आज है डे 15। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। डे 15, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो 2.2 है उसका बेसिक्स हमने पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसे px मान लो, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब x इक्वल टू 0 है ना, तो लिखो एट x इक्वल टू 0। पी 0 हो जाएगा ये। अब x जहाँ जहाँ है वहाँ 0 रख दो, तो ये मल्टीप्लाई 0 माइनस 4 मल्टीप्लाई 0 का होल स्क्वायर प्लस 3। तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, ये प्लस का 3 बचेगा। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो पी 0 इक्वल टू 3, ठीक है। अब ये कह रहा है x इक्वल टू -1, तो p -1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या रखो, जहाँ x है वहाँ -1 रख दो, -1 माइनस 4 -1 का होल स्क्वायर प्लस में 3। अब देखो ये तो 5 की जब -1 से मल्टीप्लाई होगी तो -5 हो जाएगा। ये -1 का स्क्वायर हो चाहे +1 का, हमेशा स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 और ये 4 हो जाएगा प्लस का 3। अब माइनस माइनस वालों को ऐड कर दो आपस में, ये हो जाएगा -9 प्लस 3। ये आपका आंसर आएगा -6, ठीक है। अब कह रहा है फिर x इक्वल टू 2 पर रखो, ठीक है। x इक्वल टू 2, तो ये होगा 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब 2 रख दो तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये हो जाएगा 10 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का 3। तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 16 प्लस का 3। ये आपका जो प्लस प्लस वाले उन्हें ऐड कर दो, 13 माइनस 16, यहाँ से आपको -3 मिल जाएगा। -3 कैसे मिला आपको, माइनस का देखो, ये 13 आपका प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो इसका मतलब हम इन दोनों के बीच माइनस लगाएंगे। अब बड़े में से छोटे को घटा दो, बड़ा है 16 में से 13 को घटा दो, 3 बचा, और जो बड़ा नंबर है उसके आगे साइन कौन सा, माइनस, तो वो लगा दो, ठीक है। तो -3। आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे केवल समझना होता है, आपको आंसर तो कहीं भी मिल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है P0 फाइंड P0 P1 P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब x की वैल्यू पहले से ही दे रखी है उन्होंने वैल्यू ना, तो ये कह रहा है Py इक्वल टू, पहला है y स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, तो इसके लिए P0 निकालो, P1 निकालो और P2 निकालो, ठीक है, ऐसे निकालो। तो अगर हम y की जगह 0 रख देंगे तो हमें ये 0 स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा और प्लस का 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1, ये आपको 1 ही देगा, ठीक है। और अगर आप y की जगह 1 रख दोगे तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1, ये ख़त्म, तब भी आपको 1 ही मिलेगा, ठीक है। फिर जब हम y की जगह 2 रखेंगे, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 कैसे होगा, -2 प्लस 1, पहले प्लस वाले को ऐड कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5 माइनस 2, ये आपको 3 दे के जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 3। आई होप आप समझ गए होंगे, 3 होगा इसका। तो ये हमने निकाल दी किसके लिए, ये हमने निकाली पहले वाले के लिए, ठीक है। आपको ऐसे नहीं निकालनी है, आपको तरीके से निकालनी है, ठीक है। अब पीटी का देख लेते हैं, ठीक है। बाकी कितने हैं इसमें, बाकी निकाल ही लोगे आप, मुझे दिक्कत तो लग नहीं रही इस क्वेश्चन में। तो क्या मिला आपको, PT 2 + t + 2t स्क्वायर माइनस t की क्यूब। आप क्या लिखोगे, P0 इक्वल टू, अब यहाँ t की जगह क्या रख दो, 0 रख दो, तो ये हो जाएगा 2 + 0 + 2। अब 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा ना, तो मल्टीप्लाई में 0 कर दो, -0 की क्यूब 0 ही होगी, साफ सी बात है। तो ये हो जाएगा 2 + 0 को हटा दो, ये 0, तो ये आपको 2 ही मिलने वाला है, ठीक है। उसका आंसर क्या हो जाएगा 2। फिर ऐसे ही आपको क्या करना पड़ेगा, P1 करना पड़ेगा, P1 1 रख दो, 2 + 1 प्लस, अब 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा, मल्टीप्लाई 1 की क्यूब 1 ही होगी, तो होगा आपका 2 + 1 + 2 - 1, ये -1 और ये +1 खत्म, ये आपको 4 मिलेगा आंसर में, ठीक है। आप चेक कर सकते हो। फिर अब जब आप 2 रखोगे तो ये हो जाएगा आपका 2
ये टी की जगह 2 हो जाएगा प्लस 2। अब यहाँ टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा ये कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट 8 लिखता हूँ, माइनस टी की क्यूब मतलब 2 की क्यूब आपकी 8 होती है, ये खत्म हो जाएंगे, तब भी आपको क्या मिलना है 4। ठीक है, तो ऐसे आप सेकेंड वाला कर सकते हो। थर्ड वाला और ईजी है। थर्ड वाले में आपका क्या होगा, पी एक्स आपका एक्स की क्यूब दे रखा, तो पी ज़ीरो आपका 0 हो जाएगा, पी वन आपका 1 हो जाएगा, और पी टू आपका 2 की क्यूब मतलब 8 हो जाएगा। 2 की क्यूब का मतलब क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4 2 जा 8। अब इसका फोर्थ पार्ट है, ये भी चलो नोट्स पे कर लेते हैं ना, यहाँ पे अब खिंच पिच हो जाती है फिर अच्छा नहीं लगता मुझे भी। नोट्स खोलते हैं, ठीक है। तो अगला पार्ट क्या था आपका, लिख लेता हूँ मैं। अगला पार्ट था आपका x माइनस 1 और x प्लस 1, ये पी एक्स था आपका। तो आपको क्या निकालना, पी ज़ीरो सबसे पहले, तो x की जगह 0, तो 0 माइनस 1 0 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -1, मल्टीप्लाई है क्योंकि, तो ये 1 हो जाएगा, तो आंसर आपको -1 मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही अब आप क्या करो, p1 रखो, तो p1 1 माइनस 1 1 प्लस 1, तो ये आपका 0 हो जाएगा। 0 की अगर किससे भी मल्टीप्लाई करो आप, क्या मिलने वाला आपको 0। ठीक है, ऐसे अगर p2 निकालना चाहो तो ये हो जाएगा पर 2 माइनस 1 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 होता है आपका 1, 2 प्लस 1 होता है आपका 3, तो 3 जब आप मल्टीप्लाई करोगे आपको क्या मिलेगा 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा हो, देखते फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि फाइंड, अच्छा ये तो हो गया। थर्ड है आपका, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। मतलब जो ये आपको दे रखे हैं ना ये वैल्यूज एक्स की, तो आपको बताना है कि इसको रखने पर आपका जो पॉलिनोमियल है 0 हो जाता नहीं हो जाता, मतलब ये 0 है या नहीं है। ठीक है, तो एक एक करके चेक करेंगे हम, सीधा उस पर चलते हैं नोट्स पर। तो मैं लिख लेता हूँ। तो आपका जो पहला है वो है आपका पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, जहाँ पे x इक्वल टू -1/3 है। ठीक है, तो x की जगह -1/3 रख दो, प्लस में 1 लगा दो, 3 से 3 खत्म, ये हो जाएगा -1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका 0 है। ठीक है, तो ये आपका 0 है फर्स्ट वाला। ठीक है, सेकेंड वाला आपका पी एक्स इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। अब आपको रखना x इक्वल टू 4/5। ठीक है, तो रखो आप 5 मल्टीप्लाई बाय 4/5, ये खत्म पाई, तो आपको क्या मिला 4 माइनस पाई, तो ये 0 नहीं है, तो ये 0 नहीं है। ठीक है, थर्ड वाला पॉलिनोमियल क्या है आपका, थर्ड वाला पॉलिनोमियल है आपका पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे आपको चेक करना है x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू -1 पर। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 रखते हैं, तो p1 हो जाएगा आपका 1 स्क्वायर -1, तो ये तो 0 हो गया आपका। ठीक है, अब p -1 रखते हैं, तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, तो 1 ये भी 0, तो ये दोनों आपके 0 है। ठीक है, क्योंकि माइनस का जो भी नंबर होता है उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। फोर्थ देखते हैं आपका, फोर्थ था आपका पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल टू -1 और 2 पर चेक करना है। ठीक है जी, कर देंगे। तो p -1 रखा सबसे पहले, x की जगह -1 रखा, तो -1 प्लस 1। ठीक है, अब ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी x नहीं होना था यहाँ पे, -1 -2। अब ये 0 हो गया आपका, देखो खत्म से 0, तो अब 0 से आप किसी की भी मल्टीप्लाई करो, आपको क्या मिलने वाला 0। ठीक है, तो पहले वाला आपका 0 है। अब P2 चेक करो, P2 चेक करोगे तो 2 प्लस 1 2 माइनस 2, तो ये भी आपका 0 बैठ रहा है, क्योंकि आप 3 से अगर आप 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0, तो दोनों आपके 0 हो जाए। ठीक है, अब फिफ्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है आपका, फिफ्थ कह रहा है आपका पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब x इक्वल टू 0 रखो, तो अगर आप p 0 रखोगे तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, तो ये आपका क्या है 0 है। ठीक है, पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है कि x की वो वैल्यू जिस पे आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, तो उसे बोलते हैं हम पॉलिनोमियल का 0। ठीक है, अब ये 0 भी हो सकता है, कोई और नंबर भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे -1 और 2 था। ठीक है, और यहाँ पे 0 है। सिक्स पार्ट क्या कह रहा है, सिक्स आपका पी एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम। अब यहाँ पे कह रहा है x इक्वल टू -m/l, तो कोई दिक्कत नहीं, x की जगह -m/l रख दो,
बस हो गया आपका काम। एल और माइनस एम अपॉन एल, ठीक है, ये खत्म प्लस का एम, ठीक है, एल से एल खत्म हो जाएगा ना, तो माइनस एम प्लस एम बचा। अब ये दोनों खत्म हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है प्लस का, तो यहाँ भी आपको जीरो ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, पॉलिनोमियल जीरो है, ठीक है, पॉलिनोमियल का जीरो है। सातवां पार्ट है आपका पी एक्स इजक्वल टू 3x² माइनस 1। अब आपको x इजक्वल टू -1 अपॉन √3 और कॉमा में 2 अपॉन √3 पे चेक करना है, ठीक है जी, कर देंगे। तो हमने करा सबसे पहले पे √3 पर, ठीक है, तो 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर कर दो, ठीक है, माइनस का 1 है। अब देखो √3 का होल स्क्वायर मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है आपको, मतलब पिछले चैप्टर में, कि रूट का स्क्वायर क्या होता है, हमेशा वही नंबर होता है। तो 1/3 मिल जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 से 3 खत्म, -1। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, 1 - 1, तो ये भी आपको 0 मिल रहा है। तो पहले वाला तो आपका 0 है। अब सेकेंड वाला चेक करते हैं। सेकेंड वाला है p, अभी माइनस था प्लस था 2 अपॉन √3, ठीक है। तो क्या था ये, 3x² - 1 मतलब 2 अपॉन √3 का होल स्क्वायर -1। तो ये नहीं होगा आपका, साफ देखने से पता चल रहा है। ये हो जाएगा आपका 4/3, ये हो जाएगा 3 से 3 खत्म, माइनस का 1, ये हो जाएगा आपका 4 - 1 इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये नहीं है, तो सेकंड वाला नहीं है, ठीक है, 0 नहीं है सेकंड वाला। तो ये कौन सा था, ये 7वां था। अब 8वां देखते हैं। तो 8th वाला था आपका, है आपका मतलब था नहीं, 2x + 1। अब यहाँ कह रहा है x इक्वल टू हाफ रखो, कोई दिक्कत नहीं, रख देंगे। तो x इक्वल टू हाफ रखा तो 2 1/2 मतलब मल्टीप्लाई होगी ना, 2 × x 2x होता है ना, +1, 2 से 2 खत्म, यहाँ पे बचा 1 + 1, यहाँ से आपको क्या मिलेगा 2। तो ये भी आपका 0 नहीं है, हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 चाहिए थी, px = 0 चाहिए था। तो हमने देख लिया क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है फाइंड 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है। अब 0 फाइंड आउट करने हैं आपको पॉलिनोमियल के, ठीक है, कर देंगे। तो यहीं पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा गैप होगा। तो आपका जो पहला है वो है आपका px = x + 5, ठीक है जी। तो मैंने आपको क्या कहा, आपको 0 फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, 0 में क्या होता है, ये 0 के इक्वल हो जाता है, यही तो होता है ना 0 में, हमें इसे 0 करना पड़ता है। अगर हमें 0 फाइंड आउट करना है तो हम क्या कर देंगे, x + 5 = 0 रख देंगे। यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये देखो प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 0 में से -5 -5, तो ये इसका क्या हो गया, 0। ये आपका पहला था। सेकंड वाला देखें, सेकंड है आपका px = x - 5, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी हमें इसको 0 रखना, px = 0 पर, ठीक है। तो x - 5 = 0। अब ये माइनस का उधर जाके प्लस का, x = 5, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम थर्ड वाला देखें। थर्ड वाला क्या कह रहा है आपका, थर्ड है आपका px = 2x + 5। तो हमें क्या रखना है, px = 0। अब देखो 2x + 5 = 0 हो जाएगा, एक प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 2x = -5। अब ये देखो 2 गुणा में उधर जाके डिवाइड में हो जाता है, ठीक है। अगर 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाता है, इक्वल टू साइन के उधर जाके, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो x = -5/2 इसका 0 हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है आपका px = 3x - 2, कोई दिक्कत नहीं, px = 0, तो 3x - 2 = 0। ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3x = 2। अब ये 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो 2/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ है आपका px = 3x। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है, px = 0, तो यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा, 3x = 0। अब यहाँ पे 3 आके उधर जाके डिवाइड में, सॉरी मल्टीप्लाई में 3 यहाँ पर है, उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो x = 0, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 0 ही 0 है, ठीक है। तो सिक्स्थ वाला था, हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, सबसे पहले हम जीरोस फाइंड आउट कर रहे हैं। जीरोस क्या होता है कि x की किस वैल्यू पे आपका जो पॉलिनोमियल है वो 0 हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, तो पहले ही पॉलिनोमियल को 0 रख दो, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, कॉमन सेंस, ठीक है। px = ax। अब आपको करना a ≠ 0 है, तो आपको 0 फाइंड आउट करना है, ठीक है जी, कर देंगे। तो हमें क्या रखना है, px = 0 रखना है, ax = 0 रखो। यहाँ से x क्या हो जाएगा, 0/a हो जाएगा, ठीक है। तो 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा इसका भी, ठीक है, इसका भी 0 ही होगा। 7 वाला आपका, 7 वाला कह रहा है px = cx + d, जहाँ पर c 0 नहीं है और
COD रियल नंबर है, COD क्या है, रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो ये कैसा पॉलिनोमियल है, अगर आप इसे गौर से देखो तो कहाँ गए, अगर आप इसे गौर से देखो तो एक लीनियर पॉलिनोमियल है जो मैंने अभी आपको डिस्कस किया था, ठीक है, डिस्कस किया था हमने पिछली वीडियो में जो शुरुआत वाली थी हमारी। तो हमें क्या रखना है, पी एक्स इजकल टू 0 रखना है, तो सी एक्स प्लस डी इजकल टू 0, अभी डी प्लस का उधर जाके माइनस का, तो सी एक्स इजकल टू माइनस डी, ठीक है। अब देखो ये इधर जाके, इधर किस में मल्टीप्लाई में, उधर जाके डिवाइड में, तो माइनस डी अपॉन सी हो जाएगा आपका डिवाइड में, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो x इजकल टू माइनस डी अपॉन सी आपका इसका क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 है, ठीक है, क्योंकि अगर आप x इजकल टू माइनस डी अपॉन सी रखोगे तो ये आपकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आई होप आपको समझ आया होगा, सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। अगर तब भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो टेलीग्राम पे पूछ लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर अपना कुछ सुझाव हो आपका तो बहुमूल्य सुझाव अपना टेलीग्राम पे दे दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम क्या देखें, रिमाइंडर थ्योरम, अगली वीडियो में हम क्या देखने वाले, रिमाइंडर थ्योरम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।